दोस्तों, सायरा बानो एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसका जिक्र आते ही ग्लैमर, खूबसूरती, अभिनय, शोहरत की एक बेहतरीन जुगलबंदी आंखों के सामने आ जाती है। चाहे एक चतुरनार गाना हो या कश्मीर की वादियों में फिल्माया कोई खूबसूरत तराना, पूरब पश्चिम में ग्लैमर का फसाना हो या तुम कमसीन हो जैसा संजीदा अफसाना हो, बॉलीवुड के हर पैमाने में फिट बैठती तीखे नैन नक्श वाली यह खूबसूरत अदाकारा कभी 60-70 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया करती थी। बॉलीवुड के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक दिलीप कुमार साहब की बेगम सायरा बानो जी ने पहली रोमांटिक रंगीन फिल्म जंगली से पहले पर्दे पर आगाज किया था। पर्दे पर जा जा मेरे बचपन गाती सायरा की झलक 60 और 70 के दशक की सिने प्रेमियों के दिलों में आज भी जीवंत है। बम्बईया सिनेमा में धूम मचाने वाली सायरा की पहली फिल्म जंगली 1961 में आई थी। दोस्तों, आज भी फिल्म जंगली का नाम सुनते ही पर्दे पर याहू चिल्लाते शम्मी कपूर और कमसिन सायरा नजरों के सामने आ जाते हैं। आइए इस खूबसूरत अदाकारा के जीवन से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं पर नजर दौड़ाते हैं। मसूरी में साल 1944 में 23 अगस्त को जन्मी सायरा की मां नसीम बानो 30 के दशक की एक धाकड़ अभिनेत्री थी। एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाली नसीम को काफी विरोध झेलना पड़ा था। सोहराब मोदी जैसे निर्देशक की फिल्म हैमलेट में ओफिलिया का किरदार निभाने पर फिर लोगों का प्यार उन्हें मिलने लगा। नसीम बानो ने निकाह एहसान मियां से किया था। भारत पाक विभाजन के बाद नसीम बेटी सायरा और बेटे सुल्तान के साथ लंदन जा बसी। सायरा की शिक्षा लंदन में ही हुई है। अब आप सोच रहे होंगे, जब सायरा लंदन में अपनी जिंदगी जी रही थी तो ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार से उनका रिश्ता कैसे जुड़ा। हुआ यूं कि जब भी सायरा छुट्टियों में भारत आती थी, दिलीप कुमार की फिल्म्स की शूटिंग स्टूडियो में देखने जाया करती थी। सायरा ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि 12 साल की उम्र से ही अल्लाह से दुआ मांगती थी कि उन्हें एक मशहूर अदाकारा और मिसेज दिलीप कुमार बना दें। अल्लाह ने उनकी दोनों विशेष को कबूल किया था। जंगली में शुरुआत करने के बाद आई मिलन की बेला, शागिर्द, पड़ोसन, गोपी, पूरब और पश्चिम, बलिदान, रेशम की डोरी जैसी हिट फिल्मों में काम किया था। 1960 में सायरा का दिल जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार पर आ गया था, पर राजेंद्र उस वक्त शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी। मां नसीम उनकी इस नादानी से बहुत खफा हुई थी। उन्हीं दिनों दिलीप कुमार ने पाली हिल में बंगला बनवाया था। सायरा का उनके घर आना जाना लगा रहता था। ऐसे में मां नसीम ने पड़ोसी दिलीप कुमार से सायरा को उनकी नादानी के लिए समझाने में मदद ली, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सायरा ने दिलीप कुमार से सीधा सवाल कर दिया कि क्या वो उनसे शादी करेंगे। उस वक्त तो दिलीप साहब कुछ जवाब न दे पाए, पर सन 1966 11 अक्टूबर को दोनों ने शादी कर ली। मधुबाला और कामिनी कौशल के साथ अपने असफल संबंधों से निराश दिलीप साहब सायरा की ओर खुद को आकर्षित होने से नहीं रोक पाए थे। उनकी शादी का जश्न देखने लायक था। दूल्हे बने दिलीप के आसपास राज कपूर, देवानंद जैसे दिग्गजों को बाजे की धुन पर नाचते देखा जा सकता था। दुल्हन बनी सायरा किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। शादी के बाद भी सायरा ने फिल्मों में काम जारी रखा। उन्होंने दिलीप साहब के घर के पास ही रहना शुरू किया, क्योंकि दिलीप कुमार के घर का भीड़ भाड़ वाला माहौल उन्हें ज्यादा रास नहीं आया। दिलीप साहब के अलावा दूसरे स्टार्स के ऑपोजिट भी उन्हें काम मिला। सायरा का करियर उस वक्त ऊंचाइयों को छू रहा था। अपने पति के साथ उनकी 3 फिल्में रहीं, जो थी गोपी, सगीना, बैराग। इन तीनों में सिर्फ गोपी बड़े पर्दे पर हिट रही। सायरा की जोड़ी धर्मेंद्र के साथ काफी पसंद की गई थी। उन्होंने उनके साथ 6 फिल्मों में काम किया है। नवीन निश्चल के ऑपोजिट फिल्म विक्टोरिया 203 में काम करने के समय सायरा गर्भवती थी। शूटिंग का दबाव और काम के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया था और उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। कहा जाता है कि उनका बीपी काफी बढ़ गया था, जिससे बच्चे को काफी नुकसान पहुंचा। सन 1972 की इस दुखद घटना ने दंपत्ति को झंझोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब फूट फूट कर रोए थे। सूत्रों की माने तो उन्होंने एक दूसरी शादी भी की औलाद के लिए, पर 2-3 साल में वो सायरा के पास लौट आए। वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार वापस आ ही जाता है और वक्त सबसे बड़ी दवा होता है। समय के साथ चोट को भूलकर दोनों एक दूसरे में मसरूफ हो गए। आप ये सोच रहे होंगे कि करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक दिलीप कुमार ने किसी बच्चे को गोद क्यों नहीं लिया। सायरा के बाद करोड़ों की संपत्ति किसकी होगी। एक इंटरव्यू में सायरा ने यह साझा किया कि बच्चे को खोना बेहद दुखद था
पर फिर इसे उन्होंने ऊपर वाले की मर्जी मान लिया। उन्होंने ये भी बताया था कि अब वो अपना पूरा वक्त दिलीप साहब को देती हैं। उनके शौहर का दिल भी किसी बच्चे की तरह है, इसीलिए बच्चों की कमी उन्हें महसूस नहीं होती है। वहीं दिलीप कुमार की माने तो बच्चे उन्हें बेहद पसंद थे। सायरा जी और उनके परिवार के तकरीबन 30 बच्चों के बीच वो खुद को व्यस्त रखते थे और इस तरह उन्हें कोई कमी बाद में परेशान नहीं करती थी। दिलीप सायरा बढ़ती उम्र के साथ एक दूसरे का मजबूत सहारा बने। सोशल मीडिया पर भी उनकी पिक्चर्स जिसमें सायरा दिलीप का ख्याल रख रही हो अक्सर वायरल होती थी। बुढ़ापे में अल्जाइमर से जूझते दिलीप का सहारा बनी सायरा ने अपने पति की खूब सेवा की। बकौल सायरा उन्हें घर संभालना था, इसीलिए अपनी इच्छा से उन्होंने फिल्मी सफर से दूरी बनाई। उन्होंने एक सफल गृहस्थी को तवज्जो दी और ये हम सभी के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं। उनकी आखिरी फिल्म सुनील दत्त के अपोजिट आई फिल्म नहले पे दहला थी, जो सन 1976 में आई थी। इस तरह 1961 में शुरू हुआ रुपहले पर्दे का ये सफर करीबन 15 सालों का गोल्डन पीरियड अपने नाम कर पाया। इस सफर ने उन्हें रेकग्निशन व शोहरत दी। उन्होंने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया है, जो कि साल 1961 में जंगली, साल 1967 में दीवाना, साल 1974 में सगीना के लिए दिया गया था। इरादों से मजबूत सायरा आज अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मुकाम पर गुजर रही हैं। हमने हाल ही में दिलीप साहब को खोया। 55 साल से भी ज्यादा लंबा और मजबूत वैवाहिक जीवन जीने वाली सायरा दिलीप आज बॉलीवुड कपल्स के बीच एक मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं। आजकल सायरा जी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ एंड केयर सर्विसेज के तहत सामाजिक कार्यों में सहयोग कर रही हैं। आज अपने जीवन के 7वें दशक में पहुंच चुकी सायरा बानो जी का जीवन जहां एक खूबसूरत करियर, खूबसूरत रिश्ता और एक खूबसूरत शख्सियत को बयां करता है, वहां ये भी दर्शाता है कि ग्लैमर और चकाचौंध तो उम्र के साथ ढल जाते हैं, पर प्यार और परिवार ही जिंदगी को गुलजार बनाता है। उनकी शख्सियत, शोहरत और मोहब्बत की खूबसूरती को बेहद संजीदगी से बयां करता है। इस मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं उनके साथ हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि सायरा बानो की ये बायोग्राफी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।